जय श्री राम। पिछले 64वें दोहे में आपने देखा कि अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर माँ पार्वती जब अपने पति शंकर का कोई भाग नहीं पाती तो क्रोधित हो जाती हैं और सबों को डांटते हुए कहती हैं कि जिस जगह ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा होती हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए और उस जिह्वा को काट लेनी चाहिए जिस जिह्वा से उनकी निंदा हो रही हो। परंतु मेरा यह शरीर अपने पिता दक्ष के वीर्य से निर्मित है, इसलिए मैं अपने इस शरीर का त्याग करती हूँ और अपने आप को अग्नि प्रज्वलित कर उसमें समर्पित कर देती हैं। जो महादेव के गण माँ पार्वती के साथ आए हैं वो गण जग को विध्वंस करने लग जाते हैं। सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। मुनीश्वर भृगु सारे मुनियों की रक्षा करते हैं। अब इससे आगे अगले 65वें दोहे में आइए हम सुनते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फल दिन्ना। माँ पार्वती के अग्निदहन का समाचार जब महादेव को प्राप्त होता है तो समाचार सब शंकर पाए। ये समाचार जब उन्हें प्राप्त होता है तो अपने विशेष दूत वीरभद्र करि कोप पठाए। क्रोध से वीरभद्र को वहाँ पर भेजते हैं यज्ञशाला में। जग विध्वंस जाई तिन किन्हा। उनके गण सब तो यज्ञ को विध्वंस करने में लगे ही हुए हैं और साथ में ये जाकर वीरभद्र जाकर उनके यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस कर देते हैं। सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। और जो देवतागण उनके यज्ञ में शामिल होने गए थे और जिस तरह के अपराध में शामिल थे, शिव की निंदा में शामिल थे, उन सारे सुरों को, उन देवताओं को भी विधिवत दंड देते हैं जो जिस दंड के लायक हैं। भय जग विदित दक्ष कति सोई, जसि कछु शंभु विमुखे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। भय जग विदित दक्ष गति सोई। और दक्ष की भी वही गति हुई जसि कछु शंभु विमुख होई। शंभु के विमुख अर्थात शंभु से बैर करने के बाद जिसकी जो दशा होती है यह सब जानते हैं और वही दशा राजा दक्ष की हुई। यह इतिहास सकल जग जानी। अब इस इतिहास को सारा यज्ञ जानता है। सारे लोग इस इतिहास को चूँकि अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तुलसीदास कहते हैं ताते मैं संक्षेप बखानी। इसीलिए मैं इस कथा को संक्षेप में बता रहा हूँ। इसका बखान मैं बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ क्योंकि यह कथा जगत विदित है, सबको पता है। सती मरत हरिसन बरुबागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरन हरिसन बरु मांगा। सती ने जब अपने आप को अग्नि में समर्पित किया था तो उस समर्पण से पहले उन्होंने यह वर मांगा था हरि से, भगवान विष्णु से, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नारायण, बार बार जन्म लूँ और जन्मने के बाद हमारी स्थिति क्या हो? ऐसी हो कि शिव के पद में हमारा अनुराग बना रहे। शिव के से मैं किसी भी जन्म में अलग नहीं हूँ। इसीलिए तहि कारण हिमगिरि गृह जाई। इसीलिए सती के अग्नि में जलकर मृत्यु के बाद उनका जन्म हिमगिरि के गृह में जाकर हुआ। तहि कारण हिमगिरि गृह जाई। इसीलिए माँ पार्वती कहाँ जन्मी? हिमगिरि के पास जन्मी। जन्मी पार्वती तनु पाई। और इस जन्म में उनका नाम क्या हुआ? पार्वती हुआ। उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया। हिमगिरि अर्थात हिमाचल के घर में जन्म लिया और उनका शरीर पार्वती के नाम से इस जन्म में जाना गया।
जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से उमा ने, माँ पार्वती ने, माँ भवानी ने हिमाचल के घर जन्म लिया, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। वहाँ पर सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई हिमाचल के घर में। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम किन्ने, और जगह जगह पर मुनियों ने अपने आश्रम बना लिए। उचित बास हिम भूधर दिन्ने, और उनको आश्रम बनाने के लिए हिमाचल ने उचित स्थान भी प्रदान किया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। अप्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम। सदा सुमन फल सहित सब, उस पर्वत पर, उस सुंदर पर्वत पर, हिमालय पर क्या हुआ? बहुत प्रकार के सुमन फल, नए नए वृक्ष और द्रुम नव नाना जाति, नए नए पुष्प और फल उत्पन्न हो गए, जन्म लिया। अनेक प्रकार की पुष्पों और फलों की जातियों ने जन्म लिया और वे पल्लवित और पुष्पित हो गए। प्रगति सुंदर शैल पर, शैल पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर नए नए प्रकार के वृक्ष जन्म लेने लगे, पुष्प जन्म लेने लगे, नए नए फलों का उद्भव हुआ। मणि आकर बहुभांति, और वहाँ पर बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के मणियों के खाने भी प्रकट हो गई। जहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ, जिस स्थान पर माँ भवानी गई, वह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। उनके आसपास सारे ऋषि मुनियों के आश्रम बन गए, और सारे पौधे नए नए फूल जन्म लेने लगे, फल जन्म लेने लगे, और उस पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फल फूल उत्पन्न हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।